बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं हूं सिद्दीकुल हुसैन अलियाना। आज का टॉपिक आईएमएफ है। आईएमएफ के मुतालिक जो कुछ मेरी मालूमात हैं वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। आईएमएफ की टीम काफ़ी दिनों से हमारे पाकिस्तान में आके बैठी है। वो खुद नहीं आए, हमारी ही इल्तिजा पे आए हैं, हमारी ही दरख्वास्त पे आए हैं। आईएमएफ के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। इस वक्त जो हालात हैं हमारे, जिस वक्त तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट गई थी उस वक्त वो फॉरेन करेंसी रिजर्व जो है वो 17 अरब रुपए छोड़ के गए थे, 17 अरब डॉलर। इस वक्त माशाल्लाह हम 3 अरब डॉलर पे पहुंच गए हैं। तो 14 अरब डॉलर कौन खा गया? जमीन खा गई, आसमान निगल गया, कहां गए कुछ मालूम नहीं। क्योंकि इन 9-10 महीनों में हमने तो सिर्फ भूख और अफलास देखी है, हमने कोई अय्याशी नहीं की। गरीब गरीब से तर होता गया जमीन में, अब तो जमीन में धंस गया है गरीब। समझ नहीं आती कि हमारा होगा क्या। जब इस टॉपिक पे मैं सोचता हूं ना कि हमारा होगा क्या, गरीब का क्या होगा, यकीन करो पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है। इस वक्त गर्दिशी कर्जा जो है ना हमारा 4100 अरब रुपए है। गैस और बिजली के ये जो रेट हैं ये बढ़ाने को तुले हुए हैं। आईएमएफ मजबूर कर रही है कि ये गैस के रेट बढ़ाओ, बिजली के रेट बढ़ाओ। अब 10 रुपए बिजली की कीमत जो है ना फी यूनिट, ये बढ़ाने के लिए वो कह रहे हैं और इन्हें बढ़ाना पड़ेगी। 70% ये गैस की कीमतें बढ़ाने के लिए आईएमएफ के आगे ये लेट गए हैं। दिफाई बजट हमारा 1800 अरब है। आईएमएफ कहता है कि इसको 1800 अरब से नीचे करो और 1200 अरब करो। समझ नहीं आती कि ये हमारे साथ क्या होगा, कहां चले गए हम लोग। बांग्लादेश जो था, बांग्लादेश जो हमारे मुल्क का एक हिस्सा था और गरीब तरीन हिस्सा था, जो हम वेस्ट पाकिस्तान वाले समझते थे कि ईस्ट पाकिस्तान हमारे ऊपर बोझ है, हम कमाते हैं और वो खाते हैं। आज वो कहां चला गया? आज उसके फॉरेन रिजर्व अगर हम देखें तो वो 30 अरब डॉलर हैं। गरीब हमारा जो गरीब हिस्सा था उसके फॉरेन रिजर्व जो है वो 30 अरब डॉलर है। हमारे कितने हैं? 3 अरब डॉलर है। 3 और 30 का मुआवजा करें कि कितने परसेंट बन जाता है। अब उनका टका, जिसका वेस्ट पाकिस्तान वाले मजाक उड़ा करते थे कि जी टका, बांग्लादेश का टका। अरे खुदा के बंदे, बांग्लादेश का टका जो है वो हमारे 2.5 रुपए के बराबर है। हमारी करेंसी की ये वैल्यू है, 2.5 रुपए का एक टका है। मैं कुछ अर्सा सऊदी अरब में रहा था, मैंने जिंदगी के काफी अरसा गुजारा है वहां पे। ये हमारा बांग्लादेशी भाई वहां पे जो है सबसे कम तनख्वाह पे काम करने वाले ये लोग हुआ करते थे। 500 रियाल, 400, 500 रियाल अगर ये सऊदी इनको दे देते तो ये काम करने को तैयार हो जाते। 24-24 घंटे काम करते, खाना इन्हें दे दो और 500 रियाल दे दो। क्योंकि टके की वैल्यू इतनी थी कि उनको जब भेजते थे अपने मुल्क में तो बहुत सारे पैसे उन्हें मिल जाते थे। हम उस वक्त 3000 रियाल से कम तनख्वाह पे काम नहीं करते थे। यह सूरत हाल है। अब वो बांग्लादेश हमसे आगे चला गया, हम पीछे रह गए। हमारे साथ क्या हुआ? मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कुछ सोचो हमारे साथ क्या हुआ। ये हमने कर्ज लेना कब से शुरू किया? ये जो हुक्मरान इस वक्त टोला बैठा है, इस हुक्मरान टोले ने हमें भूख और अफलास के अलावा दिया क्या है? ये अमीर से अमीर तर होते चले गए और हम गरीब से गरीब तर होते चले गए। अब ये देखें ना, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट 17 अरब डॉलर छोड़ के गई है। अब इस वक्त हमारे पास 3 अरब डॉलर है।
कहां गए वो 14 अरब डॉलर? कौन खा गया? हमें कौन सी सहूलत दी गई जिसके ऊपर वो खर्च हो गया? हमारे कौन से डैम बनाए गए? हमारे पीआईए में कितने जहाज खरीद के इन्होंने डाले? कहां खर्च हुआ? कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पे रहम फरमाए। आईएमएफ जो कुछ चाहता है वो हमने करना है, हमारी मजबूरी है। हम अगर वो उनके मुतालबात ना माने तो उन्होंने हमें कर्जा को नहीं देना। वो हमें अगर कर्जा ना दें तो हम गड़े की गहरी खाई के किनारे पे खड़े हैं। उन्होंने सिर्फ नो कहना है और हमने नीचे खाई में गिर जाना है। कुछ नहीं रह जाना हमारे पल्ले। हमें दोस्त ममालिक भी इस शर्त पे कर्जा देंगे कि आईएमएफ वाले हमारे साथ प्रोग्राम फाइनल करें। कोई भी बैंक हमें उस वक्त कर्जा देगा, पहले वो आईएमएफ की तरफ हर बंदा देख रहा है। आईएमएफ वालों ने कुछ और शराइत भी दी हैं। वो हमारी मौजूदा हुकूमत पे एतमाद ही नहीं कर रहे। एतमाद का फुकदान है। जो कुछ हमारी पॉलिसीज हैं, जो कुछ हमारे करतूत हैं, उसकी वजह से आईएमएफ हमें कर्ज देने पे तैयार ही नहीं है। ये तो अल्लाह भला करे हमारे फौजी अफसरान का, जिनकी मेहरबानी की वजह से आईएमएफ यहां पे पाकिस्तान में आया, वरना वो तो टीम यहां पे आने को तैयार ही नहीं थी। इन जर्नलों ने दौरे किए मुख्तलिफ मुल्कों के और उनको मजबूर किया कि भाई आईएमएफ को हमारे पास भेजो यार। कुछ नहीं रह गया हमारे पास। खुदारा इस टॉपिक पे सोचो, कुछ अच्छा करो। जब तक अपने घर से बाहर नहीं निकलेगी ये कौम, कुछ अच्छा नहीं होने वाला। हुक्मरानों पे ये उम्मीद रखो कि हुक्मरानों को हम पे रहम आएगा, कुछ नहीं रहम आएगा। अरे उनके असासे मुल्क से बाहर हैं, उनके डॉलर उन्होंने बाहर बैंकों में रखे हुए हैं, उनके असासे जो हैं वो बाहर मुल्कों में हैं। यहां तो आते हैं सिर्फ डॉलर कमाने के लिए, कमा के बाहर चले जाते हैं। अब खुदा न खास्ता हमारा मुल्क डिफॉल्ट पे हो जाता है, उनका तो कोई नुकसान नहीं है, नुकसान तो हम गरीबों का है। जहाज उनके स्टार्ट खड़े हैं, बैगेजेस उनके तैयार पड़े हैं, उन्होंने तो मेरे दोस्तों उठाने हैं, बैगेजेस रखने हैं जहाज में और बाद उन्होंने जनाब उड़ जाना है। उनको पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में वो लोग आते हैं सिर्फ डॉलर बनाने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए, खजाना खाली करने के लिए, और या इलेक्शन में आते हैं वो गरीबों की हमदर्दी का जनाब वो एक नारा लगाते हैं और उसमें हम बेवकूफ बन जाते हैं। हम उनके हक में नारे लगाते हैं और हम उनको वोट देते हैं। वो कामयाब हो जाते हैं। जब कामयाब हो जाते हैं तो 5 साल हम धक्के खाते हैं, उनके जूते चाटते हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। कुछ एहसास करो। ये इसाकदार की आप देख लें, हमारे वजीर खजाना साहब मोहतरम जो है, ये 4 साल वहां पे इंग्लैंड में बैठा रहा, याशी करता रहा। वजीर आजम साहब के हवाई जहाज में गया था और वजीर आजम के ही जहाज में वो बाइज्जत तौर पे वापस आया। आते ही उसने करोड़ों रुपया उसने अपनी 4 साल की तनख्वाह वसूल की, जो उसने किया ही कुछ नहीं है। जो उसने यानी कि अभी हलफ भी नहीं उठाया था सेनेटर का, उसका उसने करोड़ों रुपया जनाब वसूल कर लिया। जो उसके असाथ से मुंजमद किए थे अदालतों ने, वो सारे के सारे बहाल करा लिए। अब माशाल्लाह जितने भी लोग थे करप्ट थे, करप्शन की थी उन्होंने उनके अदालतों ने जनाब असाथ से मुंजमद किए हुए थे, उनके खिलाफ केसेस थे, उनके खिलाफ सबूत थे। माशाल्लाह सारे के सारे बाइज्जत बरी हो गए। अरे हमारा क्या बनेगा? हमारा एक रोटी चोरी करने का जनाब जो मुकदमा चलता है ना, वो सारी जिंदगी शायद जेल में कटती है हमारी, वो सारे के सारे बरी हो गए। मेरी ये इल्तिजा है, कुछ सोचो, अपनी अच्छाई का सोचो, अपनी बेहतरी का सोचो, अपने आने वाली नस्लों की बेहतरी का सोचो। अच्छे लोगों की हिमायत करो, बुरे लोगों की मुखालफत करो, डट के मुखालफत करो। मैं इसी पे इक्तिफा करता हूं। आज के जो है मेरा प्रोग्राम इस इल्तिजा के साथ कि मेहरबानी फरमाएं, मेरे यूट्यूब चैनल, मेरा फेसबुक अकाउंट, इसको आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और मुझे अपने कमेंट्स मेहरबानी करें, कमेंट्स भेजें उससे मैं, ताकि अपनी इस्लाह करता रहूं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।